पे सुसु करने वाली बहू। शादी के बाद भी गुंजन का बेड पे सुसु करने का आदत नहीं छूटता, मगर आखिर वो करती तो करती क्या, वो खुद अपने इस आदत से मजबूर थी। कुछ दिन पहले, माँ मेरी तो बिस्तर पे सुसु करने की आदत छूट ही नहीं रही, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, बस आप जिद मत करो। देख तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, अब तू ही बता कि कैसे लड़के वालों को इनकार कर दूं, उतना अच्छा और पढ़ा लिखा घर से रिश्ता आया है तेरे लिए। माँ मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बहुत डर लग रहा है। शादी के बाद मेरे पति और सास को अगर पता चले कि मैं बिस्तर पे ही सुसु करती हूँ तो वो लोग तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगे, फिर क्या होगा बताओ। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, बस तू सोते समय सुसु करके सोना, अपना खाना पीना का ख्याल रखना, ध्यान रखना, तू आधी रात का अलार्म सेट करके सोना, ज्यादा टेंशन मत लेना, फिर सब कुछ ठीक रहेगा। और टाइम पे दवाई भी ले लेना, फिर बिस्तर पे सुसु कैसे कर लेगी तू। ठीक है माँ, आप कहती है तो सब अच्छा ही होगा। उसके बाद रोहित और गुंजन का शादी हो जाता है। शादी के बाद तो कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है। गुंजन आधी रात का अलार्म सेट करके सोती थी और टाइम पे सुसु करने के लिए उठ जाती थी, मगर फिर एक दिन, गुंजन मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, आप जाइए और अच्छे से अपना काम पूरा करके आइएगा। क्या बेटा तू भी, मैं हूं ना, हम दोनों सास बहू खूब मस्ती करेंगे। फिर रोहित अपने ड्यूटी पे बाहर चला जाता है। इधर गुंजन की सास 2 आइसक्रीम टेबल पे रखती है। ये देख बहू कितना मस्त आइसक्रीम है, मेरे जी से तो पानी आ रहा है, दोनों सास बहू खाएंगे, चल शुरू कर। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं, ठंडी चीजें खाने से तो मुझे बहुत ज्यादा सुसु लग जाता है, मगर मैं माँ जी को मना भी तो नहीं कर सकती ना, अब मैं क्या करूं। फिर दोनों आइसक्रीम खा लेते हैं और दोनों सास बहू एक ही रूम में सोते हैं, जिसके कारण गुंजन बिस्तर पे सुसु हो जाने की डर से रात भर सो नहीं पाती, बारंबार सुसु करने के लिए चली जाती थी। एक रात तो जैसे तैसे गुंजन ने काट लिया। फिर दूसरी रात भी गुंजन की सास गुंजन के साथ ही सोती है, मगर वो इतनी गहरी नींद में होती है कि उसे पता ही नहीं चलता अलार्म कब बज के बंद भी हो गया। और फिर बिस्तर गीला हो जाता है, जिसे देख गुंजन की सास आग बबूला हो जाती है और तभी रोहित वहां आ जाता है। बेटा तू कैसी बहू ले आया, देख तेरी बीवी बिस्तर पे ही सुसु करती है, कैसे हरामी माँ बाप है इसके, जिन्होंने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, जल्दी से इसे घर से निकाल, मुझे तो एक पल भी सुसु करने वाली बहू के साथ में नहीं रहना, जल्दी निकाल घर से। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो, गुंजन मेरी पत्नी है, मैं उसे शादी करके लाया हूँ, उसे कैसे घर से बाहर निकाल दूँ। और बात रही बिस्तर पे सुसु करने की, तो ये बात मुझे पहले से ही पता था। तुझे पता था ये बात, और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा, जोरू का गुलाम कहीं का। छी, रोहित को कैसे पता चला कि मेरी बीमारी के बारे में, कि मैं सुसु करती हूँ, और मैंने तो कभी उन्हें बताया भी नहीं, फिर कैसे पता चला, कैसे। माँ जानती हो गुंजन हर रोज अलार्म सेट करके सोती है, याद है गुंजन, एक दिन तुम बहुत गहरी नींद में थी और अलार्म मैंने ही बंद कर दिया था, तभी तुमने बिस्तर पे सुसु किया, तभी मुझे पता चला तुम्हारी बीमारी के बारे में। तो इसका मतलब तू बिस्तर पे सुसु करने वाली बीवी को इसी घर में रखेगा। माँ इस बीमारी का मेन कारण है टेंशन, अगर हम उसे टेंशन देंगे तो ये बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए अगर आपको मेरी बीवी से दिक्कत है तो मैं गुंजन को लेके हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़ के ही चला जाता हूँ। बेटा तू ही जब नहीं रहेगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी, किसके सहारे जीऊंगी। बहू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझने में बहुत देर कर दी, मैं तुझे समझ नहीं पाई। माँ जी मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे रोहित जैसे पति और आपके जैसे सास मिली। दोनों माँ बेटा मिलके गुंजन को खुश रखने लगते हैं और टाइम पे खाना खिलाते और दवाई भी टाइम पे ही देते। ऐसे ही धीरे धीरे करके गुंजन की बिस्तर पे सुसु करने की आदत छूट जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, और क्या आपके नजर में ऐसा घटना किसी के साथ हुआ है, तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानियों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।